हेलो, मैं प्रियांशु आप सभी का स्वागत करता हूं इस धाकड़ परिवार में। आप सभी का आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, है ना, इतिहास की कुछ प्रमुख पुस्तकें जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी एग्जाम की बात करें, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बुक्स के पूछे जाते हैं, है ना। वो भी कौन सी? हमारी फेमस हिस्टोरिकल बुक्स, जो ना फेमस ऑथर्स हैं, उनकी बुक के बारे में हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए, आपकी तैयारी के अंदर एक और कदम आगे बढ़ने के लिए, एक और मजबूत पिलर बनाने के लिए है बुक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आओ सबसे पहले हमारी जो बुक्स है, सबसे पुरानी बुकों की अगर बात करें, है ना, बुक्स की बात करें, तो उन बुक में आती है सर चाणक्य की अर्थशास्त्र, है ना, कौटिल्य या फिर चाणक्य, इनकी बात करें तो क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की बात करें तो याद रखना ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं है ना, ट्रांसलेट मत करना इंग्लिश के अंदर, ये इकोनॉमिक्स नहीं है। डन। फिर देखो अगली आती है मेगास्थनीज की बुक है हमारे पास, इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका। इंडिका के बुक के बारे में याद रखना कि हमें इसके ना ओरिजिनल सोर्स नहीं है ना, नो ओरिजिनल, है ना, इसके हमें ओरिजिनल कॉपी नहीं मिली है। तो क्या मिला है? इस बुक के हमें यानी हिस्टोरियंस को सिर्फ और सिर्फ जो है रेफरेंसेस मिले कि हाँ भाई इस नाम का एक व्यक्ति था, इस नाम का एक व्यक्ति था जिसने यहाँ कुछ बुक्स बनाई थी। यानी मेगास्थनीज नाम का एक व्यक्ति था जिसने एक बुक लिखी इंडिका, और इस इंडिका के अंदर क्या है? ये इंडिया की तारीफें करता है। क्या करता है? इंडिया की तारीफें करता है, या इंडिया की कहूं या फिर मगध की तारीफ करता है। किसकी तारीफ करता है? मगध। क्या ये मगध की तारीफ करता है? ठीक है, आगे देखो अगले आते हैं कलहन। इनकी बुक के बारे में बात करी जाए तो बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल सोर्सेस के अंदर, है ना, कि सर हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए कि सर किसी हिस्ट्री के बारे में, तो नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? वो मिलती है रजत रंगिनी। कलहन ने लिखी थी रजत रंगिनी, इस बुक से देखने को मिलती है। अगला देखो, अगले आते हैं बाणभट्ट। क्या है? बाणभट्ट। बाणभट्ट की 2 पुस्तकें, पहली तुम्हारे पास क्या है? हर्षचरित्रम, और दूसरी है कादंबरी। क्या है? हर्षचरित्र और दूसरी हो जाएगी कादंबरी। इन 2 बुक्स को याद रखना। लिखने वाले कौन है? हर्ष चरित्र, और कादंबरी को लिखा किसने? तो याद रखना बाणभट्ट ने लिखा है। ये हमारे बाणभट्ट। नेक्स्ट अगले आते हैं विशाखा दत्ता। इनकी फेमस बुक, और एसएससी ने इस बुक के बारे में मतलब इसमें कि सर 50 बार क्वेश्चन पूछ लिया कि सर यहां पर बताओ मुद्राक्षसम जो है किसने लिखी है, मतलब इस पर जितने स्टार लगाए जाए उतने कम है इस बुक को। और ऐसा भी नहीं है कि एसएससी ने क्वेश्चन एक बार पूछ लिया और पूछना बंद कर दिया, नहीं, आज तक जो है ये क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, तो याद रखना विशाखा दत्त की बुक क्या है? मुद्राक्षसम। नेक्स्ट फिर आते हैं हमारे कौन? महाकवि कालिदास, है ना, महाकवि कालिदास। तो कालिदास की अगर हम बात करें तो सर क्या है? मालविका अग्निमित्र, रघुवंशम महाकाव्य, कुमार संभवम, फिर आती क्या है? हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम, और एक आती है मेघदूतम। ठीक है, ये सारे क्या है? बुक्स जो लिखी किसने? कालिदास ने लिखी है। और कालिदास को हम क्या बोलते हैं? महाकवि कालिदास बोला जाता है। क्या है? महाकवि कालिदास। इसके अंदर क्या है? तो मालविका अग्निमित्र, है ना, मालविका और अग्निमित्र की कहानी है। ठीक है, रघुवंशम, कुमार संभवम, और ये सारी जो बुक्स है, मेघदूतम, ये सब किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। डन। अगले आते हैं पाणिनि। पाणिनि मतलब व्याकरण के अंदर निपुण, है ना। यहां पर क्या है? अष्टाध्यायी सूत्र। क्या है? अष्टाध्यायी सूत्र। लिखने वाले कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि। ये क्वेश्चन भी बहुत बार जो है पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी क्या है? बहुत बार पूछा एसएससी ने। फिर आते हैं पतंजलि की। पतंजलि की कौन सी बुक है? यहां पर ज्यादा व्याकरण के अंदर आती है महाभाष्य। क्या है? व्याकरण की बुक है महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य बुक। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक से भी एसएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जयदेव, ये क्या है? गीत गोविंद, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक है। इससे भी एसएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा। क्या है? जयदेव ने कौन सी बुक लिखी थी? गीत गोविंद। नेक्स्ट देखो, फिर विष्णु शर्मा पंचतंत्र, ये भी एसएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ना, तो ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है।
फिर अगला आते हैं कौन, हाँ सोमदेव। सोमदेव की बुक का नाम क्या है, कथा सरित सागर। क्या है, कथा सरित सागर। लिखने वाले कौन है यहां पर, जो है सोमदेव। अगला देखो वराहमिहिर। क्या है, वराहमिहिर की बुक का नाम करें यहां पर क्या है, बृहत संहिता। वराहमिहिर ने कौन सी बुक लिखी थी, तो याद रखना बृहत संहिता किसने लिखी है, वराहमिहिर ने लिखी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मिडिवल पीरियड के अंदर आ गए हम लोग, अल बरूनी, है ना। क्या है, अल बरूनी की बुक का नाम क्या है, किताबुल हिंद, या फिर क्या है जो है तहीब। क्या है, हाँ जो है तहबीब ए हिंद, किताबुल हिंद या फिर तहबीब ए हिंद। अब देखो आपने किताबुल हिंद तो बहुत बार सुना होगा, ये तो हम लोग जो है हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जो है क्या है, हाँ तहकीब ए हिंद जो है ज्यादातर बुक्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है, तो ये नाम भी याद रख लेना। लिखने वाला कौन है, अल बरूनी। अगला आता है हमारा कौन, बाबर। ठीक है, बाबर। बाबर एक बुक लिखता है तुजुक ए बाबरी, ये क्या है, आत्मकथा। क्या है, आत्मकथा। बाबर के बस दो ही काम थे, एक तो क्या है शराब पीना और दूसरा काम था बुक लिखना। शराबी व्यक्ति एक बुक लिख सकता है ना, और ये किसने बताया, बाबर ने बताया सबको। इसी बुक का रेफरेंस जो है हमारे कुछ अनपढ़ गवार जाहिल टाइप के जो लोग हैं वो रेफरेंस देते रहते हैं, है ना। संसद के अंदर खड़े होके अपनी जो है सदन के अंदर खड़े होके जो है रेफरेंस देते हैं कई बार, है ना, किसी एक महान व्यक्ति की छवि को धूमिल करने के लिए। तो इस बुक के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई हाँ कुछ जाहिर गवार अनपढ़ लोग जो है इस बुक को भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट आती कौन, गुलबदन बेगम, है ना। गुलबदन बेगम ने क्या लिखी थी, हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम ने एक बुक लिखी जिसका नाम था हुमायूं नामा। नेक्स्ट फिर आता है अबुल फजल। अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा। इसी अकबरनामा के अंदर तो लिखा हुआ है ये जो ना, ये जो आप दिख रहे हो ये जो दृश्य है युद्ध के दृश्य, और इसी अकबरनामा के अंदर लिखा हुआ है कि अकबर ने जब अकबर की सेना जब क्या है चित्तौड़ पे अटैक कर दिए तो वहां के जो निर्दोष लोग हैं उनको भी यहां पर मारा जाता है ना। ये अबुल फजल कुल आंखों देखा हाल लिखता है। अकबरनामा के अंदर जितने भी अकबर ने जितने भी युद्ध लड़े हैं, जहां जहां पर उसने नरसंहार किए, वो सारी बातें अबुल फजल ने, इस तरह से घोड़े पे बैठा रहता था वो अबुल फजल, और सारी बातें लिखता रहता। फिर एक आती आईने अकबरी। क्या है, आईने अकबरी। ये दो बुक किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है। फिर आते हैं हमारे जहांगीर के बारे में, है ना। तो जहांगीर ने क्या लिखा है, तुजुक ए जहांगीरी। क्या लिखा है, तुजुक ए जहांगीरी। ये भी मस्त आदमी था, अफीम खाता था और बुक लिख रहा था। क्या है, अफीम खाता था और मस्त बढ़िया जो है किताबें लिखा करता था, दो ही काम थे इसके भी। फिर मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, है ना। क्या है, पद्मावत लिखी थी, बुक का नाम से क्या था, पद्मावत। या फिर अब इस बुक का रेफरेंस जो है किसने लिया है, एक व्यक्ति जिसने हमारे इतिहास को खराब करने की कोशिश की, है ना। उसका काम ही यही है, वैसे एंटरटेनमेंट का मतलब थोड़ा सा क्या है यही है कि सर कुछ न कुछ जो है गड़बड़ की जाए किसी न किसी तरीके से, और इतिहास को जो थोड़ा सा धूमिल किया जाए, है ना। संजय लीला भंसाली ये काम करने वाला है ना। इस मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई पद्मावत के ऊपर, है ना, महारानी पद्मिनी पर मूवी बनाई उसने। लेकिन वो मूवी अब ठीक है भाई, अगर आप मूवियों से इतिहास सीखने वाले हो तो फिर आपका भविष्य जो है खतरे में ही है। और भविष्य क्या, अपने इस देश का भविष्य खतरे में अगर आप मूवी से इतिहास सीखते हो। इतिहास को सीखना है तो बुक्स पढ़ो, है ना। इस तरह की मूवी के साथ इंस्पायर नहीं होना है ना। देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है अब्दुल जो है अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी लिखता है यहाँ पर क्या है, हाँ मुंतखाब उत तरीक। क्या लिखता है, मुंतखाब उत तरीक जो है बुक का नाम है। लिखने वाला कौन है, तो लिखने वाला है हमारे पास अब्दुल क्या है, कदीर बदायूनी। फिर देखो जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी एक बुक लिखता है जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही, है ना। फिरोज शाह तुगलक के बारे में, है ना, तारीख ए फिरोज शाही। फिर आता है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो की बात करें तो ये अपने पास बुक लिखते हैं तुगलक नामा। क्या लिखते हैं, तुगलक नामा बुक लिखते हैं। अब आमिर खुसरो को याद रखना कि आमिर खुसरो होता तो किसके काल में, ये होता तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में, लेकिन लिखता क्या है यहाँ पर, तुगलक नामा। ठीक है, होता तो आमिर खुसरो जो है
अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कंटेम्प्रेरी है, लेकिन बुक का नाम इसका क्या है, तुगलकनामा, याद रखना। अगला आते हैं हमारी जो है राष्ट्रीय आंदोलन के वक्त जो बुक्स लिखी गई थी, है ना, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के अंदर ना, फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, वो बुक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, महात्मा गांधी की बात करें तो यहां पर क्या है, हिंद स्वराज पहली बुक का नाम, दूसरा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, एक जो है ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी ने लिखी थी। फिर एक और बुक यहां पर याद रखना कि इंडिया ऑफ ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। देन आता है यंग इंडिया, ये क्या है, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स है ना, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स है। जो गांधी विरोधी है उनको थोड़ी थोड़ी मैं कहता हूं कि बुक्स पढ़नी चाहिए, ताकि उनका जो पर्सपेक्टिव है, हाँ कुछ गलत काम थे, है ना, कुछ गलत थे इनके काम, मैं भी मानता हूं, लेकिन व्यक्ति के 10 अच्छाइयां और 10 बुराइयां होती है। पर गांधी के अंदर तो अगर हम बात करें, सर गांधी वो अकेला व्यक्ति था जिसने जो क्या है इस देश के अंदर खड़े रह के विक्टोरिया से बढ़ गया, और हम जो अपने सरपंच से डर जाते हैं, है ना, तो ये गांधी की रिस्पेक्ट करना सीखो। हमें जहाँ सरपंच के सामने खड़े होने में यूं कप कपी लग जाती है कि सरपंच के सामने ऐसे कैसे बोल देंगे, सरपंच कल को हमें मरवा देगा, उठवा देगा, तो क्या करेंगे। तो गांधी ने तो सोचो सशस्त्रों के साथ, है ना, इस ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया से लड़ने को तैयार था, है, जिनके पास तोप गोले बारूद सब कुछ था, है ना, वो येन केन प्रकारेण गांधी को कहीं से भी कहीं खत्म करवा सकते थे, लेकिन नहीं, गांधी डटा रहा, है ना। हाँ चलो छोड़ो, फिर कोई नहीं, ज्यादा मैं अगर बोलूंगा तो फिर जो है मेरे ही कुछ जो है और चाहने वाले मित्र जो हैं वो मुझे बोलेंगे अच्छा है गांधी का भक्त हो गया। तो आ जाओ आगे बढ़ते। जवाहरलाल नेहरू, फिर से दूसरा व्यक्ति वो, है ना, इसने इस देश की नींव रखी है, और नींव का पत्थर हमेशा जो है, घर जो है, पूरे घर की अगर कंपैरिजन करेंगे ना, तो नींव का पत्थर सबसे बदसूरत होता है। क्यों, उस पर ना ढंग से क्या है छपाई होती है, ना उस पर ढंग का कलर होता है, रंग रोगन जो है नींव के बाहर की दीवारों पे होता है, नींव के बाद की दीवारों पे होता है। तो देश को संभालने का काम इस व्यक्ति ने किया था, भले ही जबरदस्ती ली हो, भले ही देश की कमांड अपने हाथ में जबरदस्ती ली हो, है ना, कि गांधी का चहेता था इसीलिए इसको जो है देश की कमांड मिल गई, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि याद रखें इनको भी। इनकी बुक क्या है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, और एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम, है ना, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू टुवर्ड फ्रीडम। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये व्यक्ति भी जो है बहुत से लोगों के साथ जो है अच्छे से नहीं बैठ पाते हैं, है ना, कि सर एक तो ये मुस्लिम, है ना, फिर इस देश के जो यहाँ पर क्या शिक्षा मंत्री भी रहे, है ना, तो यहाँ पर क्या है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो यहाँ लिखते हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम, क्या है, इंडिया क्या करती है, इंडिया विंस फ्रीडम। अब सबसे चहेते व्यक्ति, वन ऑफ माई फेवरेट, सुभाष चंद्र बोस, है ना, तो यहाँ पर इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, और यहाँ आती है एक इंडियन जो है एन इंडियन पिलग्रिम, क्या है, एक इंडिया की यात्रा, और एक बुक है जिसका नाम क्या है, इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट देखो, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये वो पहले व्यक्ति है ना, ये वो पहले इंडियन है जिनको यहाँ पर याद है ना ब्रिटिश पार्लियामेंट में जगह मिलती है, ये पहले इंडियन जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में जगह मिलती है। हम इन्हें ग्रेट या फिर ग्रांड इंडियन मैन या ग्रांड ओल्ड इंडियन मैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक के अंदर इन्होंने बताया है कि कितना कितना रुपया जो है ब्रिटेन के लोग इस भारत जैसी समृद्ध देश से लेके चले गए, और इस देश को जो है गरीबी की एकदम निचले स्तर तक लेके आ गए। बट फिर भी जो है भारत फिर से उठ चुका है। भले ही हम लोग माने सर हमारी जो है हमारा जो नंबर है वो 6th जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 3rd नहीं बन पाए, कोई दिक्कत नहीं, हम 3rd बन जाएंगे, ये भी एक उम्मीद है। 3rd तक पहुंचने का भी तो हमने काम किया था, है ना, बेस ईयर चेंज कर लिया थोड़ा बहुत, वो सब चीजें चलती रहती है, लेकिन हाँ हम बन जाएंगे, है ना। हमसे ऊपर वो देश है जो हमसे 100-200 साल पहले आजाद हो चुके थे, है ना। उन देशों की बात है, चाइना को छोड़ दें, है ना, कम्युनिस्ट सरकार को छोड़ दें, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कभी भी सरकारें जो हैं इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। चाइना के जितने रिस्ट्रिक्शन थे उतने इंडिया के अंदर लगाए जाएं तो शायद इंडिया नहीं रहेगा, इंडिया खत्म हो जाएगा, इंडिया की जो मूल जो कोर जो फिलोसॉफी है वो खत्म हो जाएगी, है ना। चलो तो यहाँ पर क्या जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर आता है लाला लाजपत राय, है ना, क्या है अनहैप्पी इंडिया, इनकी बुक का नाम क्या है अनहैप्पी इंडिया। फिर आते हैं वीडी सावरकर,
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। फिर एक आती है हम क्या है, हाँ, हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू। और एक आती है क्या है, हम हिंदुत्व, है ना, हम हिंदुत्व। बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य, क्या है, इनकी एक बुक है गीता रहस्य। फिर इनकी एक बुक है आर्कटिक होम इन दी वेदास। इस बुक के अंदर ये लिखते हैं कि सर जो हमारे, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम आर्यंस है ना, तो आर्यंस कहां से आए, तो इस बुक के अकॉर्डिंग आर्यन जो है नॉर्थ पोल से आते हैं। कहां से आते हैं, नॉर्थ पोल से आने की बात करते हैं। आर्यंस कहां से आए हैं, नॉर्थ पोल से यहां आए। इस बुक के अंदर लिखा गया और बहुत बार जो है क्वेश्चन भी पूछा गया। फिर आते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, बुक लिखते हैं अपने पास आनंद मठ। क्या लिखते हैं, आनंद मठ जो है बुक लिखी जाती है। फिर आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, फोटो नहीं लगी है, चलो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, बुक का नाम है गीतांजलि। इसी के लिए इनको जो 1914 के अंदर क्या है, नोबेल प्राइज मिला था। प्राइज इनको दिया गया था किसके अंदर, तो लिटरेचर के अंदर। कहा, लिटरेचर के अंदर। फिर एक आती है नेशनलिज्म, एक बुक है इनकी, इसका नाम क्या है, नेशनलिज्म। डन। फिर आते हैं भगत सिंह। भगत सिंह की एक बुक है जिसका नाम है क्या है, वाई आई एम एथीस्ट एंड दी अदर विंग्स। ठीक है, ये भगत सिंह की बुक है, बुक भी अच्छी है। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक का नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले क्या है, सामाजिक, इनकी बुक का नाम क्या है, गुलामगिरी। किसमें क्या, गुलामगिरी। और ये किसमें लिखी है, मराठी में लिखी है, याद रखना। और एसएससी की फेवरेट बुक है, एसएससी की फेवरेट बुक है, वन ऑफ द फेवरेट बुक। अगला देखो, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, है ना, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर की बात करें, यहां पर क्या है, है ना, क्या है, हाँ, अनहेलिटेशन ऑफ द कास्ट देना था। तो प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु वर दी क्या है, हु वर दी शूद्रास एंड दी अनटचेबल्स। ये सब बुक्स थी हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर आम्बेडकर सर की। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया क्या है, डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, हिडन स्टोरीज ऑफ द क्या है, सर्जिकल ऑपरेशंस। ठीक है, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखी है, अपनी एक आत्मकथा लिखी है। क्या लिखी है, आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद। एक तरफ क्या आत्मकथा किसकी है, काकोरी कांड के बाद लिखी थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने लिखी थी, राम प्रसाद बिस्मिल ने। फिर देखो आते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की बुक का नाम क्या है, इंदिरा गांधी था, है ना, इनकी बायोग्राफी थी इंदिरा गांधी। द ट्रुथ, बुक का नाम क्या था, द ट्रुथ, द ट्रुथ। फिर आते हैं पीवी नरसिम्हा, द इनसाइडर। एक द इनसाइडर करके मूवी भी है। जब मैं सर्च करा था द इनसाइडर पीवी नरसिम्हा नाम की बुक, तो जब इस बुक की फोटो सर्च करा था मैं, जैसे लिखा मैं द इनसाइडर, तो मुझे वो मूवी दिखी, तो मुझे पता चला अच्छा इस नाम पे एक मूवी बन रखी है, द इनसाइडर। डॉक्टर जो है एस राधाकृष्ण, हमारे देश के जो है क्या भैया, पहले उपराष्ट्रपति, है ना, दूसरे राष्ट्रपति। डन। इन्हीं की जो है हम लोग जन्म जयंती को ना 5 सितंबर टीचर्स डे। ठीक है, इनकी बुक है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, और एक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी। दो बुक है, पहली क्या है, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, और दूसरी हो जाएगी हमारे पास क्या है, इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी। अमर्त्य सेन, है ना, नोबेल प्राइज विनर, ये भी क्या है, नोबेल प्राइज विनर है हमारे अमर्त्य सेन। फिर इनकी बुक है द आर्ग्यूमेंटिव इंडिया, या क्या है, द आर्ग्यूमेंटिव इंडिया। ठीक है, अमर्त्य सेन ने लिखी। फिर एक आती है कौन सी, द डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये भी किसने लिखी है, अमर्त्य सेन की बुक से। सुनील जो है खिलनानी, द आइडिया ऑफ इंडिया,
क्या है, सुनील खिलनानी हो जाएगा द आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड देन बुक फिर क्या है, हाँ गुरुचंद्रन, क्या है, हाँ गुरुचरण दास, इनकी बुक का नाम क्या है, इंडिया अनबाउंड, क्या है, इंडिया अनबाउंड। अच्छा फोटो नहीं है अपने पास, कोई दिक्कत है ना। शशि थरूर जी, क्या है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर की बुक है। पैक्स इंडिका एंड इंडिया फ्रॉम द मिडनाइट टू द मिलेनियम, मस्त मस्त बुक्स हैं। शशि थरूर वन ऑफ माय फेवरेट जो है पॉलिटिशियंस तो नहीं कहूंगा मैं, बुक राइटर कहूंगा, है ना, अच्छे वक्ता, अच्छे पॉलिटिशियन जो है मैं इतना नहीं जानता हूं इनके बारे में, लेकिन वक्ता अच्छे। बिपिन चंद्र, है ना, बिपिन चंद्र द स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये वो बुक्स है जो क्या है हमारी यूपीएससी के अंदर काम आती है। अगर आप प्रिपरेशन करते हो हिस्ट्री के अंदर, क्या आता है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट, बिपिन चंद्र। शेखर आते हैं, शेखर बंदोपाध्याय, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन हो जाएगा शेखर बंदोपाध्याय। उपेंद्र सिंह एंड हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, ये भी वो बुक है जो आपकी यूपीएससी के अंदर काम आती है। अब यूपीएससी तो क्वेश्चन ही अलग पूछने लग गई आजकल, है ना, तो अलग बात है ये तो। फिर आर एस शर्मा, एंशिएंट इंडियन एक्ट जो है, पैक्ट, और क्या है, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट द इंडियाज एंशिएंट पास्ट और एंशिएंट इंडिया। सतीश चंद्र, मिडिवल इंडिया, ये क्वेश्चंस जो है इतने नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। ए एल जो है क्या, बशम की बात करें, द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया। एंड दिस इज द लास्ट बुक, रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी, मेकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, गांधी बिफोर इंडिया एंड गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये तो हमने कुछ डिस्कस कर लिया, हमारी कुछ कुछ बुक्स, है ना। अब और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक्स खत्म हो चुकी, बुक्स हमारे पास और भी हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना चाहिए, या फिर जो हमारी बुक्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह की और तो बुक्स की सीरीज या फिर बहुत अलग अलग टाइप की सीरीज के लिए जुड़े रहिए। इस तरह की सीरीज आपके लिए लेके आएंगे, है ना। डेली आपको कुछ ना कुछ जो यहाँ पर, डेली तो नहीं होगा लेकिन अल्टरनेटिव यहाँ पर जो है आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। एंड देन थैंक यू। Okay, so till then, bye bye. When we will meet you in the next session, till then, bye. Take care. Stay motivated. Keep smiling. Stay focused on your preparation. Bye. Take care.